हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत सारे लोगों के आए दिन कमेंट्स आते रहते हैं जब भी कोई मैं वीडियो डालता हूं, तो उसमें सबसे जो पहला कमेंट होता है वो यही होता है, या मैं कोई अगर पोस्ट डालूं, जैसे मैं अगर कोई फ्लावर का फ़ोटो अगर मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड करता हूं, तो एक क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन है, जो अक्सर ही पूछा जाता है। इवन जो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं या मेरे जो जानने वाले लोग हैं, वो लोग भी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आपके पत्ते इतने सुंदर क्यों हैं, या आपके पौधे की छोटे गमले में इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों है। हम भी वही कर रहे हैं, हमारे में तो नहीं हो रहा है। मैं सबसे यही कहता हूँ कि देखिए कि कोई भी चीज़ जो होती है वो प्रैक्टिस से परफेक्ट बनती है। एक दिन के सीखने में या 4 महीने या 5 महीने के सीखने में कोई भी परफेक्शन पा नहीं सकता है। इवन जो 20 साल से कर रहा है वो भी अपने आप को परफेक्शन में नहीं पाएगा। कहीं न कहीं उसके अंदर भी कोई न कोई कमी ज़रूर दिखेगी कि हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो है, मैंने आप जो बताया 13-40-13, या मैंने जो बताया वो मैंने डाला तो लेकिन हो नहीं रहा है सर। और फला आदमी जो है बस एक ही बार उसने बताया, मैंने उसका फार्मूला यूज़ किया तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। ऐसा देखिए कभी होता नहीं है। फर्टिलाइज़र जो बने हैं वो पौधों के लिए खाने के लिए चीज़ है, पौधों के खाने का वो आइटम है। तो जब भी डालेंगे तो या तो रिज़ल्ट आएगा या तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप डाले जा रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव चीज़ है ये। होगा ज़रूर, 10% होगा, 20% होगा, लेकिन होगा। तो वही चीज़ है। अब देखिए क्या होता है कि मैंने आपके सामने जो है ये 4 प्रकार के मीडिया में लगे हुए पौधे जो है मैंने दिखाए रखे हुए हैं, जो अभी एकदम न्यू है। ऐसा नहीं है कि ये कई साल से मैं लगा के रखा है, बड़े बड़े वो 5-5 फीट वाले पौधे, ऐसा नहीं है। मैंने 5 फीट वाला पौधा आज तक ना दिखाया ना दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी वो क्षमता नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारे मेरे बैरियर्स हैं जो मुझे वो करने से रोकते हैं। तो अभी क्या है, देखिए मैं छोटे पौधे पे शुरू से वीडियो बनाया, 5-6 साल पहले से भी बना रहा हूँ, अभी भी बना रहा हूँ। और अभी भी लोगों को यही परेशानी होती है कि छोटे पौधे नहीं चलते हैं, बड़े पौधे तो मैं चला लूँगा। मुझे कोई 5 साल का पुराना, 2 साल 3 साल का पुराना पौधा दे तो मेरे से चल जाएगा। क्योंकि उनकी क्या होती है, उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो चुकी होती है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ हो चुका होता है, उनका रूट अच्छा हो चुका होता है, ब्रांचेज अच्छी हो चुकी हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये मीडिया भी मैंने अपने चैनल पे कभी ना कभी बताया है। ये कोकोपीट है, इसको मैं नज़दीक से आपको दिखा दूँ। ये भी कोकोपीट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये लगभग 20 से 22 दिन हो गया इस पौधे को लगाए हुए। आप देख रहे हैं कि इसमें भी ग्रोथ अच्छी खासी आ गई है और ये स्टार्ट हो गया है। ये है राइस हस्क में लगा हुआ पौधा, जो धान की भूसी में, जिसमें कुछ भी मैंने मिलाने को नहीं बोला है। अब ये कहेंगे लोग, अरे सर आपका बड़ा परफेक्ट होता है। परफेक्ट क्या है मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे भी डाईबैक हो रहा है। अब मेरा क्या है कि मैं ऐसी चीज़ों को देखते रहता हूँ जहाँ भी कहीं ऐसा कुछ डाईबैक हो गया। ये डाईबैक नहीं बोलेंगे, ये देखिए जब भी कोई पौधा अपने माध्यम, अपने मीडिया से अलग जाएगा तो उसको कहीं ना कुछ डिफरेंस बनेगा, जिसकी वजह से उसका ये रिजल्ट होता है कि थोड़ा बहुत वो अपने आप को सेटल करने में ये चीज़ करता है। तो ये इसको आप काट दीजिए, थोड़ा सा फंगीसाइड स्प्रे कर दीजिए, बच जाएगा। और बाकी डाईबैक की कोई दवाई मार्केट में उपलब्ध नहीं है। प्रिकॉशन वाली दवाई उपलब्ध है, फंगीसाइड आप अच्छे से अच्छा ले सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप अपने सारे आयाम मजबूत कर रखे हैं, मीडिया अच्छा है, फर्टिलाइज़र अच्छा है, दवाई अच्छी है, तो डाईबैक ना के बराबर आता है। और जब आता है तो आप सामान्य फंगीसाइड से भी बीमारी दूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। देखिए इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। ये राइस हस्क में, प्योर राइस हस्क, इसमें कुछ और चीज़ नहीं मैंने मिलाई है। और इसकी मीडिया, इसका भी मैंने मीडिया जो है हमेशा बता के रखा हुआ है। ये पौधा जो है ये सॉइल में लगा हुआ है, इसको भी मैं नज़दीक से आपको दिखा दूँ। देखिए ये मिट्टी में लगा हुआ है, और सबकी मिट्टी की तरह से मेरा मिट्टी ऐसा नहीं है कि बहुत वीआईपी मैंने कुछ खास मिट्टी बना दी है। देखिए अभी ये विंटर की वजह से इसमें जो है हल्का हल्का सा एल्गी जो है फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिट्टी ख़राब है। ये पूरा जो है पाउडरी सॉइल है। इसमें इसका फार्मूला भी मैंने कई बार अपने चैनल पे बताया भी है। और देखिए ये मिट्टी में ये ग्रोथ कर रहा है। और आपको दिखा दूं, यहाँ देखिए ये सिंडर है। सिंडर मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि देखिए सिंडर बहुत ही इजी है। कोई भी केमिकल डालेंगे तुरंत पौधा पकड़ेगा, और आगे या तो प्लस या तो माइनस कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर दिखाएगा। लेकिन बाकी ये 3 मीडिया थोड़ा सा टफ मीडिया माना जाता है, क्योंकि सिंडर के लिए तो तमाम केमिकल लोग रोज़ बताते हैं, आए दिन बताते हैं कि ये डालो वो डालो। देखिए ये भी अभी लगाए हुए मुझे लगभग ये 10 से 12 दिन हुए हैं। ये वही पौधा है जो शुभांगम करके आया था। आप
आपको मैंने 1-2 वीडियो पहले जो है वीडियो बनाई थी, उसमें देखिए ये था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अब नोट्स जो है, जो कहते हैं ना बेसल फॉर्मिंग वाले नोट्स, वो देखिए एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये है इस पौधे की ग्रोथ। अब बात करते हैं कि मैं क्या चीज़ करता हूँ जो आप करते हैं, आपके में रिज़ल्ट नहीं है, मैं करता हूँ तो मेरे में रिज़ल्ट आते हैं। तो देखिए, सबसे सिंपल चीज़ मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, जब भी आप नया पौधा लगाइए, पहला जो प्राथमिक चीज़ है वो यही है कि मीडिया सही रखिए। मीडिया का क्या मतलब है, जैसे ये कोकोपीट है। कोकोपीट लगाने का तरीका मैंने बताया था कि जब पौधे को लगाइए, पौधे को बेयर रूट करिए, फंगीसाइड ट्रीटमेंट करिए। फंगीसाइड ट्रीटमेंट के लिए आपको एक अच्छा सा फंगीसाइड लेना है, और आपको कोई भी ह्यूमिक एसिड नहीं है तो रोज़ फूड मिक्सचर, मैंने ये बताया हुआ था कि ये पिंटू शर्मा के यहाँ से मिल जाता है। रोज़ फूड मिक्सचर है, इसको आप ले करके थोड़ा सा ले लीजिए, घोल लीजिए, और अपना जो है उसमें रूट को, जो अपने बेयर कर रखा है, जो मिट्टी विट्टी आती है उसको बेयर कर दीजिए। और उसको इसमें भी लगा सकते हैं, इस मीडिया में भी लगा सकते हैं, सॉइल में भी लगा सकते हैं, और सिंडर में भी। रूट ट्रीटमेंट का प्रोसेस एक ही है, मीडिया अलग भले हो सकता है, रूट ट्रीटमेंट सबका एक ही होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला ये हो गया। मीडिया, अगर आप मिट्टी चुन रहे हैं तो मिट्टी अच्छा बनाना है, परफेक्ट बनाना है। मिट्टी हर 4 महीने 5 महीने पर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। जैसे अगर आपने बहुत अच्छा रिच मीडिया बना दिया, बहुत उसमें मिनरल्स मिला दिए, अपने गोबर की खाद, पत्ते की खाद और तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें मिला दी कि मैंने बड़ा परफेक्ट मीडिया बनाया, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा वो जीवन पर्यंत का मीडिया बन गया है। वो 4 महीने के बाद अपनी प्रॉपर्टी एकदम लूज़ कर देगा। यानी कि 4 महीने में जितने भी उसमें थे, माइक्रोज थे, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो पौधा आपका लेकर के आगे बढ़ गया है। अब आपको करना ये है कि अब उसको दोबारा से रिचार्ज करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मिट्टी आप बनाइए तो मिट्टी को हर 3 महीने 4 महीने पे एक रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी, भले वो कोई भी मौसम हो, चाहे वो विंटर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो मिट्टी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करना है। सिंडर में कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग आए दिन यही कमेंट कर रहे हैं, सर क्या सिंडर धुल के लगाना है, क्या सिंडर धुल के लगाना है। मैंने फेसबुक पे कम से कम 50 कमेंट देखे हैं लगभग 1 महीने के अंदर कि सर सिंडर जो आ रहा है 2 to 4 mm लें, 2 to 5 mm लें, या कौन सा लें। तो इस पे भी मेरी एक वीडियो अभी आ रही है, इसके जस्ट बाद मेरी वही होगी, कौन सा सिंडर बेहतर। इस पे आगे भी पहले भी मैंने बहुत सारे बार वीडियोस बनाए हैं कि कौन सा साइज़ का सिंडर आपके पौधों के लिए बेस्ट होता है। तो उस पर मेरी वीडियो अभी आ रही है, इसके जस्ट बाद आएगी। तो ये आप 2 to 4 mm ले लीजिए छोटे पौधों के लिए। अगर आप 5 इंच के गमले में आप पौधा लगा रहे हैं तो 2 to 4 mm बेस्ट होता है। बहुत छोटा साइज होता है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, पोरोसिटी भी बेस्ट रहेगी, और रूट बहुत अच्छा डेवलप होता है। लेकिन अगर आपके पास ये आप बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है तो 2 to 8 mm सुपर क्लास चीज़ होती है। उसमें क्या है, छोटे दाने से लेके बड़े दाने तक सब कुछ रहेंगे। आप 5 इंच में लगाइए, आप 10 में लगाइए, आप 14 में लगाइए, 18 में, 21 में, किसी भी इंच के गमले में आप लगाइए, चलेगा। तो ये रही बात। तो तीसरी नंबर पे जो बात आती है वैरायटी की, जो पत्ते बहुत ज़्यादा चमकीले हो जा रहे हैं, लोग कहते हैं करे सर आपके पत्ते बड़े ग्लॉसी हैं, हमारे नहीं होते। तो देखिए, वैरायटी बड़ा मैटर करता है। अगर आप अच्छी वैरायटी, सेलेक्टिव वैरायटी लगाएंगे तो अपने आप को बिल्कुल हीनता नहीं फील करनी, अरे यार मेरा नहीं हो रहा है और फला आदमी का बड़ा अच्छा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ इस धरती पे असंभव नहीं है। तो ये हो गई चीज़ों की बात। अब बात आती है कि पौधे में क्या डालें। देखिए, जो चीज़ मैंने पहले भी बताई वही मैं अभी भी बताता हूँ। एक तो देखिए, जो छोटे पौधे, जब भी हम नए पौधे लगाइए तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि अरे कौन सी खाद डालें। एक बोल रहा है 13-40-13 डालो, एक बोल रहा 12-61 डालो, फला आदमी बोल रहे हैं कि 4-5 चीज़ों का मिक्सचर डालो, कोई कुछ बोल रहा है। इवन मैंने भी बहुत पहले ये बताया होगा 12-61 डालिए, फिर उसके बाद सेम जी सपोर्ट। तो देखिए, टाइम टू टाइम चीज़ें क्या होती हैं, रेक्टिफाई होती रहती हैं, मॉडरेट होती रहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। तो जैसे अगर हम पहले एक पैरासीटामोल पहले जो खाते थे आज के 5 साल 6 साल पहले, आज वही पैरासीटामोल में कुछ और चेंजेस हो गए हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज एडअप हो गई हैं। तो हमेशा देखिए, ये इसके लिए आपको रेडी रहना है। ये नहीं है कि 10 साल पहले मैं 19-19 यूज करता था तो आज हम सिर्फ 19-19 पे क्यों नहीं करते। ये क्वेश्चन ही गलत है। इस पर आपको नहीं एडिग रहना है। जब भी चीज़ होंगी तो वो रेक्टिफाई हो करके ही आपको मार्केट में मिलेंगी। आज हो सके, आज आपका 13-40-13 बेस्ट माना जा रहा है, लेकिन आज के साल भर के बाद हो सके कुछ नए ग्रेड्स आ जाएं जो आपके छोटे प्लांट्स के लिए बेहतर हो। तो अभी भी जैसे जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है वो यही है कि आप 13-40-13, अगर आप रेडीमेड पे थोड़ा भरोसा करते हैं तो ये 13-40-13 NPK 13-40-13 ले लीजिए। ये वर्धमान कंपनी का है, VCN जो लिखा है ये वर्धमान कंपनी का है। यही इसका, इस पे कहीं आपको वर्धमान लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये भी बड़े लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि, और ये फर्टिलाइज़र पिंटू शर्मा के यहाँ से मैं मंगाता हूँ, वन एंड ओनली पिंटू शर्मा के यहाँ से मंगाता हूँ। तो आपको लेना है ये
जैसे 13-40-13 हो गया, या कोई भी एनपीके का ग्रेड लेना हो, हाइफा का लेना हो, वर्धमान का लेना हो, अदर कोई भी कंपनी आप चाहते हो, लैब ग्रेड जैसा भी, तो आप ले सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं एनपीके 13-40-13, ये वर्धमान का है मेरे पास। और एक और कंपनी मेरे पास है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। बेस्टफोलियर का जो है 13-40-13 है, कॉम्फो एक्सपर्ट कंपनी है। तो ये देखिए मेरा पूरा, मैंने 2-3 किलो मंगा के पहले ही रख लिया था, लास्ट ईयर का ही, अभी भी चल रहा है मेरे पास। तो अभी ये हो सके 3-4 दिन के बाद जैसे ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, तो मैं इसे ही यूज़ करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको काफ़ी यूज़ किया, मैंने लगभग 3 पैकेट इसके यूज़ किए हैं और 1 किलो में आता है। इसका भी अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर पिंटू शर्मा के यहाँ ये नहीं मिलेगा तो अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगा, आप जा कर के सर्च करके ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी कंपनी का 13-40-13 मिल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही 2 लेना है, जो भी आपको मिल रहा है 13-40-13 ही लेना है, 13-0-45 नहीं, 13-40-13। इसको लेने का तरीका यही है कि आप इसको ले लीजिए और एक थोड़ा सा पानी ले लीजिए, जैसे कि ये है, ये मैंने छोटे से मग में मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। मैं इसको देने का तरीका आपको बता दूँ, मैं देता कैसे हूँ। इसमें ले लिया, अब मैंने इसमें देखिए पूरा भर करके रख दिया है, यही इस डब्बे में निकाल के रख दिया और इस पर लिख दिया बेबी फीड। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये कौन सा डाल रहे हैं, ये कौन सा बेबी फीड है, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा निकाल लिया ऐसे, ये 1/2 ग्राम के बराबर है, 1/2 ग्राम से भी थोड़ा कम है। और ये जो मग्गा है, जो छोटा सा मैंने मग लिया है, ये 200 ml का है, इसमें मैंने इसको डाल दिया। डालने के बाद आपको करना क्या है कि इसको थोड़ा सा ऐसे 1 सेकेंड के लिए ऐसे, इसको ऐसे आपको 2-3 सेकंड तक ऐसे घोल लेना है। घोलने के बाद आप इसको देखेंगे कि ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, थोड़ा सा बस बेस में रहेगा, उससे कोई नहीं है, इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज़ की घुल गई हैं। अब इसको आप आराम से अपने पौधे में ऐसे ड्रेंच कर सकते हैं, जैसे मैंने सिंडर में भी डाल दिया। लेकिन ये जैसे मैंने 200 ml बताया है, मैं सभी में डालूंगा, इसलिए नहीं कि ये इतना सभी पौधे में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ये पूरा एक मग जो है 200 ml आप एक गमले में डालिए, जैसे अगर सॉयल में है तो सॉयल में पूरा डालिए। इसमें राइस हस्क में, इसमें हो सके 100 ml में ही काम चल जाए। कोकोपीट गीला रहता है, लेकिन फिर भी डालिए, गीला उसकी प्रॉपर्टी है, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी ड्राई होगा तब आप खाद डालेंगे, ऐसा नहीं है। सॉयल में और कोकोपीट में ऐसा आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं करे, वो गीला ही रहता है, उसमें बार बार खाद कैसे डालें। तो ये चीज़ें जैसे मैंने इसमें डाल दिया, तो अब बाकी में भी मैं डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यही फीड आपको डालनी है। एक तो ये तरीका है कि आप इसको घोल करके डालिए, कि आप इसमें घोल दिए और डाल दिए। दूसरा एक तरीका और है, सबसे आसान और सबसे उत्तम तरीका जो मैं मानता हूँ, आप थोड़ा सा ले लीजिए, ऐसे सिंडर जो है, ऐसे सिंडर के ऊपर ऐसे हल्का सा कर दीजिए। अगर आपके पास और कुछ नहीं है, जैसे स्प्रेयर नहीं है, इसमें भी आप हल्का सा ऐसे कर दीजिए, छिड़क दीजिए। सॉयल में भी छिड़क दीजिए, कोकोपीट में भी है तो कोकोपीट में भी आप ऐसे हल्का सा इसको जो है डाल सकते हैं। डाल के और जब भी वाटरिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक स्प्रेयर है, स्प्रेयर में आप करके इसको अच्छे से अगर आप कर सकते हैं तो ये कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे आप कर दीजिए, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये कब करना है, ये पाउडर ऊपर से कब डालना है, जब आपने वाटरिंग सावरिंग कर रखी है, उसके बाद से ये फीडिंग आप ऐसे करके पानी डाल दीजिए। ये तरीका ऐसा है कि रफ़ एंड टफ है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो तीसरा सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप स्प्रेयर में पानी भर लीजिए, उसमें 1 ग्राम, मतलब मैंने जो बताया इस चम्मच से या किसी भी तरीके से आप 1 ग्राम अंदाज़ा लगा लिया। अब ये नहीं कि 1 ग्राम मैंने बोला तो 2 चम्मच इसमें डाल दिया। 1 ग्राम का मतलब बहुत थोड़ा सा होता है। कम रहेगा तो पौधे को नुकसान नहीं करेगा, ज़्यादा रहेगा तो नुकसान ज़्यादा करेगा। तो ये इसमें घोलिए और इसके बाद स्प्रे दे दीजिए। और स्प्रे ये नहीं कि पूरे पौधे पे आप डाल ही रहे हैं, आप इसके मीडिया में स्प्रे करिए ताकि रूट जोन में जाए, क्योंकि जो खाना है ज़्यादातर वो रूट से लेता है, पत्तियों पे लेने लायक अभी है नहीं, बहुत सारी पत्तियाँ भी हैं नहीं, तो इसलिए अभी रूट जोन में आप दे दीजिए और ये धीरे धीरे इंटेक कर लेगा। यही तरीका है। अब देखिए ये क्या है कि ये कोई ऐसा छिपाने वाला तरीका नहीं है कि कोई चीज़ ये इसमें मैंने ऐसी छिपा ली है। पहली चीज़ तो मैंने बताया कि आपको 13-40-13 अनवरत यूज करना है। अनवरत का मतलब ये है कि इसमें टोटली जो है इसमें ग्रोथ के न्यूट्रिशन आपके सारे हैं, इवन आपका पौधा फ्लावरिंग तक ये ले जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें ग्रोथ, रूट, सारी चीज़ें आपकी डेवलप होंगी 13-40-13 से।
अगर आपने कोई भी मिक्स फीड बना के रखा है तो आप उसे ही यूज करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि अब ये मिक्स 13-40-13, तो अब बाकी आपने, आपके जो टीचर हैं, आपको जिसने सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, उन्होंने बोल रखा है कि ये फीड आपको बना करके डालनी है, तो आप उनका छोड़ दीजिए, मेरा आप शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है। आपको जिससे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसको फॉलोअप करिए। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके लिए परेशानी हो रही है कि अरे मैं फीड डाल रहा हूँ, हो नहीं रहा है। तो आपके लिए ये है, ऑल इन वन है। ऐसे डब्बे में भर के रख लिए, लिख दीजिए बेबी फीड। बेबी फीड का मतलब छोटे पौधों का खाना। आप छोटे पौधों में कोई भी, किसी भी मीडिया में है, कोकोपीट में है, राइस हस्क में है, मिट्टी में है, सिंडर में, किसी में भी डालिए। इवन आप नए, जैसे अगर आपके पास ऐसे कोई भी पौधा है जिसमें आपने ग्राफ्टिंग कर रखी है और ग्राफ्टिंग अभी निकल रही है, इसमें भी आप वो बेबी फीड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिट्टी में लगा हुआ है, मेरा न्यू ग्राफ्टिंग है, मैंने खुद किया है। देखिए इसमें भी मैं वही खाद देता हूँ। घोलिए, थोड़ा सा डाल दीजिए। अरे इतने पानी में अगर थोड़ा सा मैंने जैसे इसमें घोल कर रखा हुआ है, थोड़ा सा इसे डाल दिया, बस हो गया। इतना खाद पर्याप्त है इसके लिए। अब ये नहीं कि पूरा गंगा जमुना बहा रहे हैं, इसमें भरे जा रहे हैं पानी और सोच रहे हैं कि 2 दिन में जो है पौधा बड़ा ऊंचा हो जाए, लंबा चौड़ा हो जाए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है। पहली फीड ये हो गई कि आपको 13-40-13 एक रखना ही रखना है, मैंडेटरी है। चाहे आप बहुत बड़े रोजेरियन हैं, चाहे आप बहुत छोटे रोजेरियन हैं, चाहे आप 2 दिन के रोजेरियन हैं या 2 साल के रोजेरियन हैं, आपको ये फीड रखनी है। इसके साथ आप एक चीज़ और हमेशा चलाते रहिए, रोज़ फूड मिक्सचर। इसमें क्या है, इसमें आपके अमीनो एसिड्स हैं, फ्लूविक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, और भी तमाम एसिड्स हैं इसमें जो आपके पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इसमें क्या है, रूट के लिए, देखिए इसमें ह्यूमिक, फ्लूविक सब लिखा हुआ है, सीवीड है, और भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें क्या है कि किसी भी तरह के पौधे में आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सा है। इसको देने का तरीका मैं आपको बता दूं। ऐसे मग में पानी ले लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा रोज़ फूड मिक्सचर निकालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 0.5 ग्राम 1 ग्राम के करीब। जैसे इसको निकालेंगे, ये फ्लेक्स के फॉर्म में होता है। इसको पानी में से डालते ही ये घुल जाएगा, पूरा घुल जाएगा। देखिए बिल्कुल वो जो काला वाला चाय हम बनाते हैं उसके जैसा हो गया। इसको ले लीजिए और अपने पौधे में, सिंडर में डाल दिया, सॉयल में डाल दिया, इसमें डाल दिया, और आपके ये कोकोपीट वाले में भी डाल दिया, थोड़ा सा रूट इसमें डाल दिया। तो कहने का मतलब है किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं, और सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें ऑल इन वन चीज़ें हैं। अब बहुत से लोग पूछेंगे सर ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं, ताकत डाल सकते हैं, या ये डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं। तो देखिए कोई भी काली चीज़ ऐसी नहीं है कि वो कोयला ही है, कोई भी पीली चीज़ ऐसा नहीं है कि वो सोना ही है। हर जब भी ह्यूमिक एसिड का कंटेंट आप लेंगे मार्केट से, तो वो हमेशा ऐसे ही थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो हर काली चीज़, अब जैसे बहुत सारे लोग वीडियो कमेंट में डालेंगे जब मैं ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा, तो अरे इससे बेटर वो है, इससे बेटर वो है। आपने हर प्रोडक्ट तो ट्राई किया नहीं है, सीधी सी बात है, सत्य भी है। क्योंकि हर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास उतना ज़्यादा एक क्षमता होनी चाहिए कि हाँ बार बार आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, यूज़ कर रहे हो, खरीद रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो कहने का मतलब देखिए, जैसे मेरे पास ये है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियोस डाले हैं, जैसे नवल एग्रीबायोटिक का था, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन मैंने जैसे बोला ना कि पुराने पैरासीटामॉल से आप रेक्टिफाई होकर नए पैरासीटामॉल पे जाते हैं, वही चीज़ है। पुराने में कुछ इंग्रेडिएंट्स या कुछ चीज़ें कम थी जो इसमें है, तो अभी परफेक्शन में ये चल रहा है। पूरा बंगाल यूज करता है, बहुत सारे लोग यूज, मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि बंगाल यूज ही कर रहा है, लेकिन मैंने सुन रखा है कि उधर भी यूज हो रहा है, कोलकाता में भी यूज। इसको सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे डाला था, कोई भी जाके देख ले। ताकत का भी पहला वीडियो मैंने ही डाला है पूरे इंडिया में। रोज़ फूड मिक्सचर का भी पहला वीडियो मैंने ही डाला है पूरे इंडिया में। बेस्ट फोलियर का सबसे पहला वीडियो मैंने ही डाला है। NPK 1340 बहुत सारे लोग आजकल डाल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ही प्रमोट किया तभी ये आगे बढ़ा। लेकिन ये है कि मैंने चैनल पे चीज़ों को जिसको बताया वो परफेक्ट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि उसमें डुप्लीकेसी है। लोग यूज कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मैंने डाला तब कोई नहीं जानता, सब लोग यही बोलते थे बड़ा महंगा प्रोडक्ट है, 1700 लिखा है, लेकिन आपको शायद 1200-1300 या 1400 रुपये में मिलता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये 4-5 साल की आपकी वैलिडिटी होती है। 1 किलो आप ले लोगे तो आपको 4 साल तक किसी भी प्रकार के ह्यूमिक एसिड की, फ्लूविक एसिड या अलग अलग एसिड को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 चीज़ें मैं अपने छोटे प्लांट्स में लगभग 2-2.5 महीने तक यही देता हूँ। कोई नई फीड नहीं, कोई अमोनियम सल्फेट नहीं, अमोनियम नाइट्रेट नहीं, किसी भी तरह की कोई भी केमिकल्स अदर नहीं देता हूँ। यही देता हूँ बेबी फीड, और ये आसान भी है,
रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं, हर मीडिया में दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इवन अगर आपके पास और कोई खाद नहीं है तो अपने बड़े पौधे में भी इसको डाल सकते हैं। रिजल्ट ना आएगा तो आप बोलिएगा, क्योंकि ये जांची परखी यूज की हुई टेक्निक्स है, फर्टिलाइज़र है, पूरे इंडिया में यूज होता है, हर जगह के लोग यूज करते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे कहीं के भी हो, हर जगह के लोग यूज कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं। आप भी यूज़ करिए, आपको भी रिजल्ट्स आएंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हुई है क्योंकि बहुत सारे तथ्य होते हैं बताने को, बहुत सारे लोगों को बिलीव कराना होता है कि आप यूज़ करिए, कोई इसमें फ्रॉड या ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रॉड चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई आपके सुझाव होंगे, कमेंट्स होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।